यीशु के नाम में, आमेन, हालेलुया। मैं आपको पहली गवाही से मिलवाना चाहता हूँ। यहाँ पर बेटा गौरव है हमारे साथ, उसका परिवार हमारे साथ है और इसको पायोडर्मा गैंग्रीनोसम नाम की बीमारी बताई गई, जो कि एक लाइलाज बीमारी है। और मैं चाहता हूँ सच में परमेश्वर की जितनी महिमा हम कर सकें वो कम है, क्योंकि वो अद्भुत महान परमेश्वर है। एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, परमेश्वर उसको चंगा करना जानता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमेन। मैं पहले मम्मी से पूछना चाहता हूँ, आप बताएंगे गौरव को क्या हुआ था, कब से शुरू हुआ था और क्या किया प्रभु ने आपकी जिंदगी में? गौरव को पहले चार मंथ फीवर रहा था, उसके बाद फिर इसको बहुत सब कुछ किए नहीं। कौन से साल की बात होगी जब फीवर? क्या सर? कौन से साल की बात होगी जब इसको फीवर आया था? 2022 से। 2022, अच्छा जी। आगे बताइए। चार मंथ फीवर रहा जी। फीवर नहीं जा रहा था, उसके बाद फिर इसको अल्सर हो गया। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाए मैं बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ ग्राफिक कंटेंट है, कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप लोग केवल सुन सकते हैं, अपना आंखें बंद कर सकते हैं, गवाही सुन सकते हैं, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो दिल को दहला देने वाली हैं। लेकिन हम वो इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं आपको मालूम हो परमेश्वर कितने महान काम यहाँ पे कर रहा है। आमेन, आमेन। जी प्लीज़ बताइए। उसके बाद बहुत सब कुछ कर लिए तो नहीं आराम हुआ। फिर गांव का बगल का आदमी था, बोला कि इसको ले जाइए ऊपी कचौचा शरीफ, तब तो आपका बेटा बचेगा, नहीं तो आपका बेटा नहीं बचेगा। हम लोग वहाँ से इसको लेके चले कचौचा शरीफ, वहाँ आए, फिर वहाँ 1 महीना के लिए रूम किराया पर लिए, सोचे कि आराम होगा, झाड़ फूँक से कहीं कुछ आराम नहीं हुआ। 1 सप्ताह में इतना बड़ा जख्म हो गया कि मेरा बच्चा चल भी नहीं सकता था। फिर वहाँ पास में जो हॉस्पिटल था वहाँ लेके गए, वहाँ ले जाने से डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वहाँ से इसको रेफर कर दिया लखनऊ। हम लोग नहीं आ पाए, वहाँ का भाषा हम लोग नहीं समझ पाए। हम लोग दोबारा वापस लेके चल गए, एम्बुलेंस किए, इसको दोबारा पटना लेके चल गए। पटना में IVIG हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाएँ, वहाँ भी दवाई मेडिसिन दिया डॉक्टर ने, उससे भी आराम नहीं हुआ। फिर हम लोग गांव चल गए, घर पे जाके 15-20 दिन रहे, बच्चा का और स्थिति खराब हो गया। फिर हम लोग के गांव में मायागंज में बहुत बड़ा हॉस्पिटल सरकारी, वहाँ एडमिट किए, 2.5 मंथ वहाँ एडमिट रखे इनको, 2.5 मंथ। वहाँ आराम हुआ, फिर से दोबारा आने की निशान आने लगा। फिर दिल्ली में ऑनलाइन डॉक्टर को दिखाए, वो बायोप्सी के लिए बोला, बायोप्सी करवाएं, बोला जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम मेडिसिन नहीं देंगे। 1 सप्ताह से ज़्यादा लग गया बायोप्सी का रिपोर्ट आने में, तब तक इसका कंडीशन और एकदम ख़राब हो गया। मैं एक बात चाहता हूँ कि हम ज़रा उन तस्वीरों के माध्यम से कलीसिया को दिखाएं कि इस बच्चे को होता क्या था। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर का जो रक्षा प्रणाली है वही अपने आप को नाश करने लगती है। इस बच्चे को पाँव में ऐसा घाव था, जो घाव बढ़ा जा रहा था वो हील नहीं हो रहा था, और इसके मुंह में छाले थे, इसके गले तक में बड़े बड़े अल्सर हो गए थे, और इसको पानी पीने में भी चुभता था, इसको पानी पीने में मिर्ची लगती थी, जलता था। खाना तो दूर की बात है, ये बच्चा लिक्विड पर, नारियल पानी पर जिंदा था बहुत। 3 महीने तक उसकी मम्मी बता रही थी उसको नारियल पानी और लिक्विड जूस देते रहे और उसको वो भी जलता था। और ये बच्चा खून की उल्टियाँ करता था इस बीमारी के चलते। और इतना इलाज कराने के बाद, अब जानते हैं परिवार, इसके पापा एक राजमिस्त्री हैं, आप राजमिस्त्री का काम करते हैं। आप बताएंगे ज़रा अपने बच्चे के इलाज में आपने लगभग कितना रुपया खर्च दिया होगा? खर्चा तो सर नहीं कम तो 15-16 लाख रुपए खर्चा हो चुके हैं। 15-16 लाख रुपए खर्च चुके हैं। ये लोग मुझे बता रहे थे इन्होंने उधारी पे, ब्याज पे, मार्केट से पैसा ले करके अपने बच्चे का इलाज करवाया है। ये 2022 से इसका इलाज चल रहा था, पहले तो डिटेक्ट ही नहीं हुआ। एक बार आप रिपोर्ट्स दिखाएंगे जरा आगे लाके। ये इसकी रिपोर्ट्स हैं, आगे लाइए। ये इसकी रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था पहले, बहुत समय तक जूझते रहे, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे, कोई इलाज नहीं मिला मेडिकल साइंस के पास। जब सारी रिपोर्टें नॉर्मल आती थी वो बच्चे की हालत और बदतर होती जा रही थी। लेकिन सच में हमारा परमेश्वर जिंदा खुदावंद है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके पापा इसको अपने कंधे पर उठा करके
घर चढ़ाया करते थे। ये एक राजमिस्त्री परिवार से होते हुए भी अपने बेटे के इलाज के मारे यहाँ वहाँ भटके, दिल्ली में कब से किराए पर रह रहे थे कि अपने बेटे का इलाज देख पाएँ, उसको चंगा होते हुए देख पाएँ। मम्मी आप बताएंगे आगे क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद तो फिर हम लोग एक अंकल है दिल्ली में, वो बोला कि अब बच्चा को मार दीजिएगा और नहीं तो दिल्ली लाके चल आइए। उन्हीं के बाद फिर हम लोग दिल्ली आए, एम्स का पर्चा नहीं बना, फिर सफदरजंग में इलाज किए। सफदरजंग में इलाज करने में 2 महीना एडमिट रखा डॉक्टर साहब ने। फिर हम लोग को धीरे धीरे सबको तबीयत दब होने लगा। डॉक्टर साहब ने बोला आज हम आप लोग को छुट्टी कर रहे हैं। हम बोले डॉक्टर साहब आप तो छुट्टी कर रहे हैं लेकिन इसका तो आराम नहीं है कुछ भी, हम इसको लेके गांव तो इस कंडीशन में नहीं जाएंगे गांव। हम जब गांव से लेके आए हैं तो जब तो उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते थे, हम सोचते थे जब कि ऊपर वाले ने इसको सही करेगा तभी इसको हम गाँव लेके जाएंगे। अभी तक भी इसको हम गाँव लेके नहीं गए हैं। 1.5-2 साल इलाज चला सफदरजंग से, जो महंगा महंगा इंजेक्शन था सब डॉक्टर साहब दे दिया। वो भी फिर रहने की हार मान लिया, बोला कि इसका जो है ना बीमारी जाने वाला नहीं है। आपने मुझे बताया था कि इसको बहुत सारी दवाइयाँ देने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, कभी ठीक नहीं होगी। जो IVIG करके इंजेक्शन होता है सबसे महंगा, जब वो कितने का इंजेक्शन था? वो 1 बोतल इंजेक्शन 15,000 का आते थे। अच्छा। 1 मंथ में 22 बोतल इंजेक्शन लगते थे इनको। 22 बोतल 24 बोतल 4 बोतल एक दिन में चढ़ते थे। 4-5 दिन इंजेक्शन इसका चलता था। 8 मंथ कंटिन्यू इंजेक्शन चले वो वाला। और 1.5 लाख तक के आपने इसको इंजेक्शन। और एक दवाई एक पोच था, लास्ट में वो डॉक्टर साहब ने चला, अगला महीना चलाया अगला साल, तो वो 1 लाख का 1.5 लाख का एक पोच था। 1.5 लाख का एक पाउच था वो। 1.5 लाख का एक पोच और 4 पोच डॉक्टर ने सामने चढ़ाया। 4 पाउच वो चढ़ाया। 4 पोच चढ़ाया। लाखों के इंजेक्शन चढ़ा दिए, लाखों की दवाई चढ़ा दी। क्या हुआ फिर बच्चे का? कुछ बेहतर हुआ? कुछ नहीं। वो भी 6 लाख का दवाने की इंजेक्शन पड़ने के बाद भी इसको आराम नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जब डॉक्टर साहब जवाब दे दिया, हम लोग बाहर निकल के बैठ के रो लिए। रो के फिर उस अंकल को फ़ोन किए, अंकल आप गौरव को हम नहीं संभाल पाएंगे। तो बोला वैसा कोई बात नहीं, कुछ जो चीज़ का शुरू होता है उस चीज़ का अंत भी होता है। तो हाँ, तो फिर हम लोग सब एम्स का पर्चा बनवाए। एम्स का तो जल्दी पर्चा बनता नहीं, फिर भी हम किसी तरह बोल के 2 दिन में पर्चा बनवाएँ। बनवा के डॉक्टर साहब को दिखाएँ, डॉक्टर साहब तुरंत एडमिट किया। एडमिट करने के बाद 3 मंथ दवाई चला, उससे भी आराम नहीं हुआ। फिर 3 मंथ के बाद हम लोग को पता चला, एक दीदी मिली, तो उसके अगर हम जाने आने लगे तो बोला कि क्या बात है आप अथी से रहते हो? हम बोले दीदी हमको एक लड़का है, ऐसे ऐसे के बात है। तो बोला कि चलो चर्च तुमको चर्च लेके जाएंगे। उसके बाद फिर जब चर्च का नाम लिया, गौरव फिर से एडमिट हो गया। फिर से एडमिट रह गया 3 मंथ। फिर जब वहाँ से हॉस्पिटल से आए तो फिर वो दीदी ने फ़ोन की हमको कि आप कहाँ पे हो? हम बोले दीदी हम तो अभी गौरव को लेके घर आए हैं। तो बोला तुम तो सब कुछ कर ली, एक बार मेरे बात पे तुम गौरव को लेके चलो चर्च, हम तुमको लेके चलेंगे। हम बोले दीदी ठीक है। वो दीदी भैया अपना गाड़ी से हमको लेके आया चर्च आए। तो 23 फरवरी को हम लोग आए थे 25 में। आपको वो 4 दोस्तों की कहानी याद है जो अपने लकवाग्रस्त दोस्त को लेकर के यीशु मसीह के पास गए? कम ऑन, प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर के उन खोए हुए बेटों बेटियों को उसके घर में लेके आते हैं। आमीन, हालेलुया। जी आप पहली दफ़ा आए फरवरी में, फिर क्या हुआ? फिर जब हम पहली बार आए तो देखें इतना भीड़ देखे थे, हम लोग को अच्छा लगा। एक सिस्टर ने गवाही दी, उसका पैर मुड़ा हुआ था, वो यहाँ आके गवाही दी कि हमको नहीं कि बहुत दिन से पैर मुड़ा था, प्रभु ने आज हमको चंगा कर दिया। तो फिर हम लोग को मन में उम्मीद जगा। अब जैसे पहले सोचते थे अब हम गौरव को नहीं संभाल पाएंगे, अब गौरव मेरा फिर से पहले जग से होगा। जी हालेलुया। हाँ जी। तो एक बगल में भैया था, तो गौरव का पट्टी पे हाथ धर के भैया ने प्रार्थना किया, बोला भाई तुम विश्वास करो, आज से तुम्हारा चंगाई शुरू है। तुम विश्वास करो आज से आपकी चंगाई शुरू है। जितने लोग यहाँ पर बीमार आए हैं, विश्वास करो आज से आपकी चंगाई शुरू हो चुकी है। आमीन, आमीन जी। तो गौरव ने बोला हाँ भैया ठीक है हम विश्वास करते हैं। घर गए, गौरव ड्रेसिंग किया, उसके बाद जो पल्स आ रहा था पल्स बंद हो गया। हाँ पल्स बंद हो गया।
उसके बाद गौरव मेडिसिन ले रहा था। जी। फिर गौरव हम दोनों माँ बेटा विश्वास से सारा मेडिसिन फेंक दिए। जी। फेंक दिए सारा मेडिसिन। उसके बाद चर्च कंटिन्यू आते रहे तो 3 मंथ हम मेडिसिन छोड़ दिए। जी। 3 मंथ मेडिसिन छोड़ने के बाद जख्म बहुत बढ़िया था। जी। बीच में फिर से इसको परेशानी आ गया। जी। फिर भी हम इसको मेडिसिन नहीं दिला रहे थे। भैया लोग ने जब इसका कंडीशन देखा तो बोला कि नहीं, प्रभु ये नहीं कहता है कि तुम मेडिसिन बंद करो, मेडिसिन का ज़रूरत है, सब कुछ प्रभु ने बनाया है, तो इसको मेडिसिन दो। जी। फिर हम इसको एम्स लेके गए हैं। जी। डॉक्टर बोला 3 मंथ से कहाँ गए थे? जी। तो हम झूठ बोल दिए। इन्हें बोले कि चर्च गए थे, हम बोले कि गांव गए थे, और एक समय टीका से नहीं मिला, जो डॉक्टर से लेट हो गया। अच्छा, अब मुझे बताइए उसके बाद जो इसका घाव थे, इसको पुराने घाव आपने बताया, एक तो बहुत बड़ा घाव था, बहुत बड़ा था। उसके सिर्फ 2 निशान रह गए, 2 भी जगह पे रह गया। हाँ। जो भरता नहीं था बहुत सालों से। नहीं, एक बार बिल्कुल बेटा नहीं दिखाओगे भरता। जरा मुझे वो? बिल्कुल नहीं भरता था। कम ऑन, इसमें 2 ये घाव इतने सालों से जो भरा नहीं था पूरा भर गया है। नई स्किन आ गई है वहां पे, वहां पर नई स्किन आ गई है, और सिर्फ 2 जगह आप देख रहे हैं लाल वो रह गया कि ये भर रहा है। उसकी चंगाई शुरू हो चुकी थी जिस दिन वो इस घर में आया। आमीन। और हम उस चंगाई को पूरी तरह से प्रकट होते हुए देख रहे हैं। 95% इसकी जो घाव थे पूरे भर चुके हैं। और इस बीमारी में क्या होता है, नए घाव होते रहते हैं। इसको नए घाव होना बंद हो चुके हैं पूरी तरह से। कम ऑन, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। साथ ही इस बच्चे को कोढ़ का रोग कहा गया था, लेप्रोसी कहा गया था, ऐसे ही था। एक बार गौरव मुझे बताओ क्या हुआ बेटा, जब तुम वहां पर बैठे हुए थे ओवरफ्लो में? हमें तो 2019 से ही बीमारी शुरू हो गई थी। अच्छा। तो पहले शरीर में चिता दाग होता था। अच्छा। स्किन झड़ते थे, तो हम लोग गांव के डॉक्टर को दिखाए, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें, बहुत कुछ किए। फिर बोले इसको स्किन के डॉक्टर के पास ले जाओ। फिर हम लोग अपने भागलपुर में एक डॉक्टर है, उनको दिखाए, तो उसने बोला ये स्किन का बीमारी है, तो उसने कुछ मेडिसिन दे दिए। अच्छा। मेडिसिन देने के बाद हम उन्हें खाए, तो फिर हमें आराम मिला। अच्छा। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, तो फिर वो बीमारी जब नब्स हो गया उस समय, पर सही नहीं हुआ। 2 साल हम सही रहे। 19 में हुआ था, 20, 21 सही रहे। फिर 2022 से हमें फिर से शुरू हो गया। तो पहले 2022 से 4 मंथ कंटिन्यू फीवर रहा। फीवर के दौरान हमारे शरीर हमें बहुत सारी जांचें हुई, ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं था जो मेरे लिए नहीं हुआ। जब फीवर रहा तो फिर मुंह से ब्लड आने लगा, स्टूल के द्वारा ब्लड आने लगा। अच्छा। नोज से ब्लड आने लगा। अच्छा। सारी जगह से ब्लड आने लगा। तो फिर किसी ने बोले, मेरे मामा ने, हो सकता है, हम लोग मम्मी पापा ने सोचे कि हो सकता है टीबी की वजह से मुंह से ब्लडिंग आता हो। तो फिर जो नज़दीकी अस्पताल थे वहाँ पे टीबी का टेस्ट करवाए। टीबी का टेस्ट वहाँ पे कम से कम 5-6 बार हो गया। टीबी का टेस्ट नॉर्मल आ रहा था। फिर उसके बाद हम लोग उससे हाई लेवल पे जो टीबी का टेस्ट होते हैं हम अपने डिस्ट्रिक्ट में कराए, वहाँ से टीबी नॉर्मल आया। उसके बाद फिर हम लोग पटना में करवाए, वहाँ से टीबी नॉर्मल आया। सारा नॉर्मल आ रहा था। रिपोर्ट आपकी सारी नॉर्मल आ रही थी? हाँ, रिपोर्ट हमारे जितने भी थे सब नॉर्मल आ गए। फीवर रहते हमारी मेडिसिन चल ही रही थी, और अमिकासिन इंजेक्शन, पैरासीटामोल, लेमो 625, ये सारे इंजेक्शन लगते थे। सुबह शाम इंजेक्शन लगते थे ताकि आराम मिले। फीवर तो उतर जाता था पर सही नहीं होता था। लेकिन जो लेप्रोसी था, जो कोढ़ का रोग था आपको, हाँ, उसका क्या बताया आपने? मुझे बताया था आप वहाँ ओवरफ्लो में बैठे थे, आप किसी की गवाही देख रहे थे। हाँ, लेप्रोसी था। और जब फिर मुंह में हमें अल्सर हो गया। जब मुंह में अल्सर हुआ तो फिर इस तरह अल्सर हो जाते थे कि माउथ का कहीं भी खाली नहीं रहता था। पूरा गले का, माउथ में, होठ, पूरा माउथ, एक भी जगह नहीं था कि माउथ में नहीं होता था। हम ना तो खाना खा पाते थे और ना ही पानी पी पाते थे। जब ये हुआ था 3 बार 4 बार हुआ पहले भी, और इसमें ना तो जूस वगैरह तो मीठा रहता है, जूस वगैरह तो नहीं पी सकते थे। लेकिन मम्मी ने हमें डांट के जूस, दाल, पानी पिलाती थी ताकि जिंदा रहे। और इसमें पानी भी इतना जलन देता है
पानी तो उसमें ना तो कोई मीठा रहता है ना कोई खाना रहता है। लेकिन अल्सर एक ऐसा जख्म है जिसमें पानी इतना जोर लगता है कि वो शायद हमें भी मालूम है कि कितना जोर लगता है। फिर पैर का ड्रेसिंग भी हम गाँव में तो ड्रेसिंग तो मम्मी करवाती थी। हम पहले जब आप एडमिट हुए थे वहाँ पे हमें ड्रेसिंग के लिए नीचे ओपीडी बुलाया जाता था, पर हमारे वहाँ पे इस स्ट्रक्चर मतलब हमारे पेशेंट के बाद पेशेंट इमरजेंसी में हमारे होते थे, तो होने के बाद वहाँ हम लोग मेरा दर्द मम्मी और पापा को दिखा नहीं गया, तो उसी डॉक्टर के उसी हॉस्पिटल के एक जो ड्रेसिंग करते थे वो बोलते थे, उनसे बात हुए तो वो 500 रुपया एक दिन के बाद एक दिन ड्रेसिंग करने का पैसा लेते थे और आते थे वो ऊपर और सिर्फ 5 मिनट का काम रहता था, खोलते थे, इसको साफ करते थे और ड्रेसिंग करके चले जाते थे, उसको 500 रुपया देते थे। वहाँ मैंने 2.5 मंथ कंटिन्यू मेरे मम्मी पापा ने ड्रेसिंग करवाया, एक दिन के बाद एक मिनट। उसके बाद फिर वहाँ से जब मुंह में निशान आ गए तो फिर हमें बायोप्सी के लिए पटना भेजा गया। वहाँ से हम लोग घर नहीं गए, फिर पटना आए, पटना में बायोप्सी हुआ, मुंह का बायोप्सी हुआ, मुंह से इंजेक्शन लगा के मांस काट के निकाला गया और मुंह के अंदर का भी सैंपल लिया गया, टेस्ट हुआ, टेस्ट में कुछ नहीं निकला, एडेमा निकला, तो वो बोला ये नॉर्मल, ये तो सभी को नहीं होता है, पर वो अपने अनुसार से दवाई दे दिए, 6 कोर्स दवाई दिए, म्यूकोपेन जेल जो होते हैं, मुँह में रिलीफ मिले और जो भी मेडिसिन था वो सारा मेडिसिन दे दिया। बेटा मैं ये कह रहा हूँ, अब जब आपने पूरा मुझे बताया ना जो आप बीमारी पूरी यात्रा आपने ली है, उसके बाद आपको सामने लेप्रेसी भी बोला था, है ना? लेप्रेसी का मुझे आपने 2 चीज़ बताया। पहले आपने कहा था आप ओवरफ्लो में बैठे थे, आप किसी की गवाही देख रहे थे, आपको याद है? लेप्रोसी हमें जो हुआ था, हाँ। तो हमने एक वचन पढ़ा था, हाँ। मत्ती 2:3, हाँ। उसमें लिखा हुआ था कि वहाँ पर एक खोरी भी था और वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आया और बोला, प्रभु यदि तू चाहता है तो मुझे चंगा कर। तो हम 23 फरवरी को आए थे, 23 फरवरी को। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु चाहता है आपको चंगा करना। आमीन, आमीन। और आज आप चंगे होके जा रहे हो यहाँ से, हालेलुया। और जब रांची की सभा चल रही थी और हमारे आत्मिक पिता उस समय रांची में थे, संडे की शाम को, आपको याद है? संडे की शाम को वो रांची से प्रचार कर रहे थे, तब गौरव उसका परिवार यहाँ पर थे चर्च में? नहीं, जब हम और मम्मी आए तो उस रात में हमको लगा कि ऑनलाइन तो हम लोग घर पे देखते थे, तो हम चर्च आए, तो फिर मम्मी को और हमको जब आप लोगों को नहीं देखे, फिर बोले अरे फालतू खा गए, क्योंकि वहाँ तो है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते थे, पर मम्मी ने बोला जब आ ही गए तो आ ही जाते पूरा, जब आ ही गए तो पूरे आ जाओ भैया।